Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. As we have completed the chapter number 3, now we are going to solve the exercise of this chapter. The question number first is write proper term word against each statement. आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इनके लिए जो सूटेबल वर्ड्स हैं वो ब्लैंक्स में लिखें। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन डैश, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन सा अमल है? तो हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किया था कि वो अमल जिसमें हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करें, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। The next blank is the outer protective layer of leaf. The outer protective layer of leaf is known as epidermis. पत्ते की जो बाहर वाली बैरूनी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। Process of making food by the use of water and carbon dioxide. वो अमल जिसमें हम खुराक बनाते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, तो उस अमल का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट ब्लैंक इज ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो सब्ज रंग का मादा होता है, वो क्या कहलाता है? तो हमने ये बहुत डिटेल में बहुत मरतबा डिस्कस किया है कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो सब्ज रंग का मादा है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। द नेक्स्ट ब्लैंक इज ओपनिंग्स इन अ लीफ डैश। लीव्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं, जो सुराख होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग्स इन अ लीफ आर नोन एज स्टोमेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर, यानी जो बेहतरीन जवाब है उसके ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाएं। द फर्स्ट MCQ इज स्टोमेटा ओपन टू अलाउ डैश द प्लांट्स, यानी जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं और पौधे को इजाज़त देते हैं कि वो डैश कर सकें। क्या कर सकें? शुगर इनटू, द ऑप्शन बी इज़ शुगर आउट टू, द ऑप्शन सी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एंड द ऑप्शन डी इज़ लाइट इनटू। यानी जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं और प्लांट को अलाउ करते हैं कि वो क्या कर सकें? शुगर को अंदर आने दें, या शुगर को बाहर निकलने दें, या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने दें, या लाइट को अंदर आने दें। तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में एंटर हो सके। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी इज़ हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑप्शन सी इज़ ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑप्शन डी इज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान हमारे पास जो एट द एंड प्रोडक्ट्स आते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज़ हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प अ प्लांट। क्लोरोफिल किस तरह पौधे की मदद करता है? इट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, इट मूव्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द प्लांट, इट मूव्स शुगर एंड वाटर थ्रू द प्लांट, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। यानी जो क्लोरोफिल है वो पौधे की किस तरह से मदद करता है? ऑप्शन ए है ये फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जज़ब करता है, ऑप्शन बी है पानी और नमकियात को प्लांट के अंदर से मूव करवाता है, ऑप्शन सी है शुगर और वाटर को प्लांट के अंदर से मूव करवाता है, या फिर ऑप्शन डी जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल जो है उसका क्या फंक्शन होता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द MCQ नंबर 4 इज़ विच इज़ करेक्ट फॉर लीव्स टू मेक फूड। पत्तों के खुराक बनाने के लिए क्या बात दुरुस्त है? ऑप्शन ए इज़ फ्लैट सरफेस, ऑप्शन बी इज़ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ऑप्शन सी इज़ थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड द ऑप्शन डी इज़ ABC। यानी पत्तों के लिए खुराक बनाने के लिए क्या बात दुरुस्त है? उनकी फ्लैट सरफेस होनी चाहिए,
लीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर जो मेसोफिल सेल्स हैं उनकी थिक लेयर होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है हमारे पास कि ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो लीव्स हैं उनकी फ्लैट सरफेस भी होनी चाहिए, चौड़ी सरफेस होनी चाहिए, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा होने चाहिए, और मेसोफिल सेल्स की मोटी लेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ नंबर 5 है वो है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ सेल्स। रेस्पिरेशन सेल्स के डैश में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, न्यूक्लियस में, या फिर सेल मेम्ब्रेन में। तो हमने डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेशन का अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Let us discuss about some questions that may ask from this chapter. The first question is, what are leaves? You will write the answer of this question as, leaves are important structures. They are plants' food factories. They absorb sunlight to make food. The next question is, what do you know about epidermis? इस क्वेश्चन के आंसर में आप एपिडर्मिस का कंप्लीट पॉइंट लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसमें आप बताएंगे कि जो एपिडर्मिस है वो प्लांट की आउटर लेयर होती है, अपर लेयर को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो लोअर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस। और फिर आप बताएंगे कि लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टोमेटा हैं ये ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स जो है वो प्लांट्स के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन मेसोफिल टिश्यूज़। इसमें आप मेसोफिल टिश्यूज़ के डेफिनेशन लिखेंगे कि बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल। द मेसोफिल इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और इसके बाद आप यहाँ से ऐड करेंगे, द मेसोफिल इज द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यहाँ तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर वस्कुलर बंडल्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसमें आप बताएंगे कि जो सेंट्रल पार्ट होता है मेसोफिल टिश्यूज़ का वो वस्कुलर बंडल्स का बना होता है। और हमारे पास 2 टाइप्स के वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। फिर आप बताएंगे कि जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनका क्या फंक्शन है। जाइलम टिश्यूज़ कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, वेयर एज फ्लोएम टिश्यूज़ कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। The next question is, why does a leaf look green? तो यहाँ पेज नंबर 27 में जो साइड पे बॉक्स है इसमें इसका आंसर दिया गया है कि द लीफ लुक ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपिडर्मिस। दिस क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड। यानी जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के अंदर मौजूद होता है और क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, इस वजह से हमें लीव्स का कलर भी ग्रीन नज़र आता है। The next question is, define photosynthesis and also write its equation. इस क्वेश्चन के आंसर में आप फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन लिखेंगे। Plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. और इसके बाद आप फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। जो हमारा पहला सवाल है वो है कि पत्ते क्या हैं। तो इस सवाल के जवाब में आप लिखेंगे यहाँ से कि पत्ते बहुत अहम साख्तें हैं, ये पौधों की खुराक की फैक्ट्रियाँ हैं। पत्ते खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं, यहाँ तक। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है कि एपिडर्मिस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आप एपिडर्मिस का कंप्लीट पॉइंट लिखेंगे कि पत्ते की बलाई तह अपर एपिडर्मिस कहलाती है, जबकि पत्ते की जो ज़ेनी तह है वो लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं। देखिए जो स्टोमेटा हैं ये पत्ते के सेल्स और हवा के दरमियान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात का तबादला करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि मेसोफिल की तारीफ़ करें। तो इसमें आप मेसोफिल टिश्यूज़ की तारीफ़ करेंगे कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मेसोफिल होता है। मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल सेल से बना होता है। और इसके बाद आप लिखेंगे कि मेसोफिल पत्ते का वो इलाका है जिसमें खुराक बनाने का अमल यानी फोटोसिंथेसिस होता है। हमारा जो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 4 वो था कि वस्कुलर बंडल्स क्या हैं।
तो इसमें आप वस्कुलर बंडल के बारे में लिखेंगे कि मेसोफिल टिश्यूज़ का वस्ती हिस्सा वस्कुलर बंडल से बना होता है। वस्कुलर बंडल में दो टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से पानी पत्तों तक ले जाता है, जबकि जो फ्लोएम है वो तैयारशुदा खुराक पौधे के दूसरे हिस्सों में ले जाता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि पत्ता सब्ज रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि पत्ता इसलिए सब्ज रंग का दिखाई देता है कि क्लोरोफिल का सब्ज रंग शफाफ एपिडर्मिस में से नज़र आता है और ये क्लोरोफिल खुराक बनाने में मदद देता है। जैसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी सब्ज रंग का होता है, और क्लोरोफिल जो है वो पौधे के पत्ते में मौजूद होता है। तो इस वजह से जो पत्ते हैं उनका रंग भी हमें सब्ज नज़र आता है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करें और मसावात से वाजिया करें। तो इसमें आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे कि पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं। ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी खारिज करते हैं और इसके बाद आप इसकी मसावात लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी ब्लैंक्स, MCQs और 6 इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आप इन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।